नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बतकही में आज बात अखिलेश यादव की। दरअसल अखिलेश यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। एक के बाद एक वो पोस्ट कर रहे हैं और अपनी पोस्ट के जरिए वो सियासत में सरगर्मियों को बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अब वो किसे ये ऑफर दे रहे हैं, किसकी सरकार बनवा रहे हैं, उस ट्वीट में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा है। एक लाइन का ये ट्वीट है, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अब जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के इस ऑफर के कोई मायने नहीं है, क्योंकि इस वक्त विधानसभा में जो उनकी दलीय स्थिति है, 100 विधायक जोड़कर वो सरकार बनाने की कंडीशन में आएंगे, लेकिन उस दौरान जो तमाम कानूनी दांव पेच लगाए जाएंगे उसकी वजह से प्रैक्टिकली संभव हो नहीं पाएगा। इस वक्त जो दलीय स्थिति है विधानसभा में वो आप समझ लीजिए, अकेले बीजेपी 251 सीटों पर इस वक्त काबिज है, मतलब उसके 251 विधायक हैं, जबकि अपना दल के 13 हैं। इसी तरीके से आरएलडी के 8 हैं, सुभाषपा के 6 हैं, निषाद पार्टी के 5 हैं, उधर समाजवादी पार्टी के 105 हैं और कांग्रेस के 2 हैं। मतलब मिलाकर 107 सीटें इस वक्त इंडिया ब्लॉक के पास हैं, जबकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक यानी राजा भैया की पार्टी के पास 2 हैं और बसपा के पास 1 हैं। अब 2022 जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान अखिलेश यादव के साथ आरएलडी भी थी और सुभाषपा भी थी। इन दोनों को मिलाकर उनके 125 विधायक थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में उनके पास 105 विधायक हैं। मतलब 100 विधायक उनके पास आ जाएंगे तो सरकार बन जरूर जाएगी, लेकिन वो 100 विधायक आएंगे कहां से, और आएंगे तो उनके ऊपर दल बदल का कानून लागू हो जाएगा, मतलब उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो सरकार तो अखिलेश यादव फिर भी नहीं बना पाएंगे। तो उनके इस पोस्ट के मायने क्या है, उनके इस ट्वीट के मायने क्या है, वो फिलहाल अखिलेश यादव ही बखूबी समझा सकते हैं। लेकिन बीजेपी को ये बात अच्छी लगी नहीं। अखिलेश यादव के इस ऑफर के बाद लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से रिएक्शन सामने आए। किसी ने कहा कि अखिलेश यादव सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं या अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस वजह से इस तरीके से वो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं, इस वजह से उनकी तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी की आलोक अवस्थी जो कि प्रवक्ता है, उनका एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। संघर्ष करके पार्टी खड़ी की होती तो आज ऑफर नहीं देने पड़ते। अपने पिता को धक्का देकर पार्टी पर कब्जा करने वाले अखिलेश यादव के राज को जनता भूली नहीं है। मतलब 2016 में समाजवादी परिवार में जो झगड़ा हुआ था उसका जिक्र यहाँ पर आलोक अवस्थी ने किया है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने किनारे लगा दिया था, कैसे अपने पिता की बात वो नहीं मान रहे थे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, और आज वो इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि किसी को भी कह रहे हैं कि 100 विधायक लेकर आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ शगुफा है, इससे आगे वो कुछ भी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं। या आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव ऐसा ही ऑफर साल 2022 में भी विधानसभा चुनाव के बाद दे चुके थे, जब उन्होंने तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ये ऑफर दिया था कि आप 100 विधायकों को लेकर हमारे साथ आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। उस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया था और कहा था कि अखिलेश यादव इस वक्त डूबती हुई नाव में सवार हैं, वो खुद ही डूबने वाले हैं, वो क्या मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, बल्कि उनके 100 विधायक मेरे संपर्क में हैं। तो ये लंबे अरसे से इस तरीके से वार पलटवार होता आ रहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच में। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने अब ये ट्वीट करके राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा जरूर दिया है, लेकिन फिलहाल सियासत में प्रैक्टिकली ये सब संभव नजर नहीं आ रहा है।